हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ स्ट्रॉन्ग लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, पार्ट 2। ओके, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे फर्स्ट चैप्टर पे, एंड मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप आगे भी मुझे ऐसा ही रिस्पांस करिए मेरी इस स्टोरी पे। ओके, और हाँ, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बताना मैं भूल गई थी। ठीक है, इस स्टोरी में ना मुझे नाइस, जिसका चैनल है वांगशन वन सॉर्ट ऑफ है, उसने भी मुझे हेल्प किया है। ठीक है, तो मैं पूरा क्रेडिट खुद को नहीं दे रही हूँ, बट हाँ, आधा से ज़्यादा क्रेडिट मुझे ही जाता है, बट थोड़ा सा क्रेडिट नाइस को भी जाता है, क्योंकि उसने ही मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था और उस हिंट से मैंने इस स्टोरी को पूरा कन्वर्ट किया है। ओके, एनीवेज, हम इस स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना। पता नहीं क्यों अभी ही सबको भौंकना मतलब स्टार्ट करना था। एनीवेज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को एंड स्टोरी पे फोकस करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग को कर्ज मिला था और उसे पता चला था, मतलब मैडम यू और जैंग फैमा को पता चला था कि किस तरीके से उसके पार्टनर के ज़रिए ही विंग का भी कर्ज टूटेगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें लैन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। लैन क्लैन में लैन चिंगहनजुन और लैन कुरेन और लैनी और लैन कुरेन की वाइफ मिसेस लैन, वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी। और लैन कुरेन ना कुछ सोच में डूबा हुआ था। तभी चिंगहनजुन बोलते हैं कि क्या हुआ है कुरेन, तुम इतना सोच किस बारे में रहे हो। ये सुनते ही ना वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं ब्रदर, मैं बस सोच रहा हूँ कि हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हम सभी एक ही टेल वाले फॉक्स है या फिर 9 टेल फॉक्स है, जैसे कि महागुरु बाओसुसरन, उनकी पीढ़ी। ये सुनते ही वो जो चिंगेंजुन है वो बोलते, हाँ तुमने सही कहा, जिस तरीके से बाओसुसरन थी 9 टेल फॉक्स, उसी तरीके से उनकी बेटी भी 9 टेल फॉक्स थी। बट अभी तो उनकी बेटी का आता है पता ही नहीं है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि उनकी पीढ़ी अभी तक है भी सलामत या नहीं सलामत है। तो कुरन बोलते, ब्रदर मेन बात वो नहीं है। तो चिंगेंजुन पूछते, तो किस बारे में तुम इतना टेंशन कर रहे हो। तो कुरन बोलते हैं, ब्रदर मुझे वांग जी के लिए टेंशन हो रहा है। वांग जी ना ही एक टेल वाला फॉक्स है और ना ही वो 9 टेल फॉक्स है, वो 3 टेल फॉक्स है। और पता नहीं समाज इस चीज़ को क्या लेगा, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इसे किस तरीके से लेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सुनते ही ना चिंगेंजुन और लैन कुरेन की वाइफ और लैनी, ये तीनों ही चुप हो जाते हैं और वो तीनों भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर लैनी बोलती, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को कहीं भी नहीं जाने दूंगी, वो मेरा बच्चा है, वो मेरे पास ही रहेगा। तो कुरेन बोलते हैं, नहीं साउची, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, असल में मैं ये सोच रहा था, अगर वांग जी इस क्लान में रहा, इस क्लान से बाहर नहीं निकला, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि वो 3 टेल फॉक्स है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ा तो हम उसके 2 टेल को छुपा भी सकते हैं। ये सुनते ही चिंगेंजुन बोलते, आखिर ये सब करना ही क्यों, हमारा बेटा जैसा है वैसा ठीक है, वो अच्छा है, स्वस्थ है, क्या ज़रूरत है लोगों से छुपाने की। मुझे इस चीज़ में कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता, मेरा बच्चा जैसे जन्म लिया है वो वैसे ही रहेगा, मैं किसी के लिए भी अपने बेटे को चेंज नहीं करूँगा। ये सुनते ही ना कुरैन बोलते, नहीं ब्रदर, आप गलत समझ रहे हो मेरी बात को, मैं बस ये कह रहा था कि वांग जी की सेफ्टी के लिए, अगर क्या पता वांग जी 3 टेल फॉक्स है, ये जानकर सभी लोग उसके पावर्स को लेने के लिए कहीं उसका गलत प्रयोग ना करे और किसी प्रकार का कुछ कर ना दे,
इसलिए मुझे परवाह हो रही थी वांग जी की। ये सुनते ही वो दोनों चुप। फिर चिंगुंजन बोलते हैं, बात तो तुम अब सही कह रहे हो, अब तुम्हारी बात मुझे समझ आई, तुम क्या कहना चाहते थे। हाँ सही कहा। तो एक काम करते हैं ना कि हम लैन क्लान से वांग जी को बाहर जाने ही नहीं देंगे, या फिर ये कह ले कि गुसु हमारे सेक्ट से हम उन्हें कहीं वांग जी को कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, यहाँ तक कि सैरी टाउन भी नहीं। ये सुनते ही लैनी बोलती, तो क्या मेरा बच्चा क्या बंदी बन के अपने घर पे रहेगा। ये सुनते ही चिंगंजन बोलते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सैरी टाउन में भी अदर क्लान्स के राजकुमार राजकुमारियाँ एंड सैनिक आते रहते हैं। तो अगर उनकी नज़र हमारे वांगजी पे पड़ गई तो वो लोग गलत नज़र से हमारे वांगजी को देख सकते हैं। तुम ही सोचो। ये सुनते ही ना वो भी चुप हो जाती है। फिर लैन कुरैन की वाइफ बोलती है, साउची ब्रदर सही कह रहे हैं, हमें थोड़ा इस वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए और वांग जी की सेफ्टी को सोचकर हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही वो सभी ना हाँ में सर हिलाते हैं। फिर उसके बाद वो कुरन बोलते हैं, तो तय रहा, वांग जी सिर्फ और सिर्फ गुस्से में रहेगा, गुस्से से वो बाहर नहीं जाएगा, जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे ला के देंगे। फिर वो लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद ना वो लोग मतलब चले जाते हैं अपने अपने काम में। लैनी और जो लैन कुरैन की वाइफ है मिसेस लैन, मैं इनका नाम क्या रखूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोग मुझे सजेशन कर सकते हो कि ये लैन कुरैन की वाइफ का नाम क्या रखना चाहिए। आप लोग मुझे सजेशन में कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि मैं इनका नाम क्या रखूं, ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, एनीवेज अभी हम विंग की तरफ का सीन देखते हैं। विंग मतलब जियांग क्लान में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हंसता हुआ पूरा फैमिली, एक प्यारा सा छोटा सा मतलब दुनिया इन लोग का बस चुका था और ये लोग आपस में ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी तरीके से होते 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 करीब कितने साल बीत के इन्हें पता भी नहीं चला और अब विंग करीब 18 साल का है और इस तरफ हमारा क्यूट सा छोटू सा लानवांग जी जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 साल का है। अभी उसे 18 साल होने में टाइम है, ठीक है। वांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा चुलबुला सा बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट सा है, पर हाँ इतना भी नहीं, क्योंकि वो भले ही गुस्से में रहता है पर उसे स्वॉर्ड चलाना, स्वॉर्ड को पकड़ना और स्वॉर्ड को किसके ऊपर किस तरीके से मूव करना है उसे अच्छी तरीके से भली भांति पता है। और इस तरफ विभूषण की लाइफ हंसते खेलते कूदते खाते मस्ती से गुजर रहा है। और स्वॉर्ड की तो बात ही छोड़ दो, उसे हर एक चीज़ पसंद है, उसे तीरंदाजी भी पसंद है, स्वॉर्ड चलाना भी पसंद है और लड़ाई करना भी पसंद है, बिकॉज वो एक अल्फा है, उसके अंदर हर एक गुण है। एक चीज़ को छोड़कर वो है बातें करना। जियांग चैन से हर एक बात में लड़ता जरूर है। जियांग चैन और विंग दोनों ही किसी न किसी बात पे लड़ जरूर जाते हैं और मैडम यू सिर्फ अपने सर पे हाथ ही मारती हैं। अब करीब इसी तरीके से 2-3 दिन बीतता है और जियांग क्लान में, जिन क्लान में, नी क्लान में, वेन क्लान में एंड अदर्स क्लान्स में लैन क्लान से कुछ लेटर्स जाते हैं, इनविटेशन लेटर्स थे। गुसु में पढ़ाई का हर एक वर्ष नए बच्चे आते रहते थे, तो इस बार भी 6 महीने के लिए नए बच्चों को बुलाया गया था पढ़ाई के लिए। तो जब जियांग क्लान में ये आता है लेटर, तो जियांग फैमिली सभी बच्चों को बोलते हैं कि क्या तुम लोग जाना चाहते हो यहाँ पे, तो सभी हाँ कह देते हैं।
उसके बाद जैंग फैमिया बोल देते हैं तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा तो तुम लोग सामान पैक कर लो। उसके बाद वो सभी अपना अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें जियांग चेन और विंग का दिखाते हैं। जियांग चेन बोलते हैं, विंग तुम वहाँ जा तो रहे हो, पर तुम किसी भी लड़की या फिर ओमेगा के ऊपर लाइन मत मारना स्टार्ट कर देना, तुम बहुत 1 नंबर के फ्लर्टी हो चुके हो। तो विंग बोलता है, तुमसे तो अच्छा ही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं सड़ा सा अकड़ू सा मुंह बना के इधर उधर फिरता रहता हूँ। ये सुनते ही ना जियांग चेन बोलता है, वी वुशियान तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, हाँ मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा ज़्यादा बोलोगे तो विंग बोलता है, छोटू सा जियांग चेन, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम मेरे टांगे नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अगर हिम्मत है तो छू के दिखाओ। ये सुनते ही ना जियांग चेन बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे छोटू सा जियांग चेन बोला, हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो विंग बोलता है, ऑब्वियसली तुम छोटू से ही हो, तुम अभी सिर्फ और सिर्फ 16 साल के हो, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, सोचो 2 साल बड़ा हूँ तो तुम मेरे लिए एक बच्चा ही हुए ना। तो ये सुनते ही ना जियांग चेन बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो बोलता है, वी वुशियान ऐसा बोलकर उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। विंग और जियांग चेन दोनों ही उस अपने रूम में इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और भागते भागते वो लोग पूरे मतलब अपने घर के पूरे मेट्स वेट्स सबके आसपास भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हें इस तरीके से लड़ता देख के ना सब लोग हंसने लगते हैं। अब हमें दूर पे बैठी हूँ, मतलब विंग और जियांग चेन को इस तरीके से लड़ते हुए ना जो मैडम यू और जियांग फैमिया जो है ना वो दूर से देख रहे थे और मैडम यू बोलती है, हाँ 2 दिन बाद हमारे ये फूल से बच्चे, हमारे युनमक की खुशियाँ यहाँ से जा रही है जांग फू। ये सुनते ही ना जियांग फैमिया एक स्माइल के साथ बोलते हैं, तुमने सही कहा विंग, यहाँ पे है तो हमारा युनमक कितना खुशी है ना, सब लोग कितने खुश हैं विंग की वजह से ही। जब से विंग हमारी लाइफ में आया है हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ये सुनते ही ना मैडम यू बोलती है, हाँ अब 6 महीने तक मुझे मेरे बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। वैसे तो जियांग चेन छोटा है बट फिर भी उसे भेजना तो पड़ेगा इतना, उसे अकेले भेज तो सकते नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जियांग चेन को भी भेज दीजिए। तो जियांग फैमिया बोलते हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात यू, तुम चिंता मत करो। और हाँ रही बात इन दोनों के बदमाशियों की, मुझे तो सिर्फ विंग का टेंशन हो रहा है, पता नहीं वो क्या क्या कांड करेगा वहाँ पे। तो मैडम यू बोलती, तुम्हें विंग का टेंशन हो रहा है और मुझे कुरेन का टेंशन हो रहा है। बेचारा कुरेन, उसे तो पता भी नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। कांग से सरन का बेटा आने वाला है उसके घर पे, उसके क्लान पे, और क्या क्या बखेड़ा खड़ा करेगा कांग से सरन का बेटा, उसे तो खुद नहीं पता। ये सुनते ही ना जियांग फैमिया हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और बोलते हैं, हाँ तुम्हें याद है यूँ जब हम लोग गुस्सू में पढ़ाई करने गए थे तब किस तरीके से कांग से सरन लन कुरेन को परेशान करती थी, उसके मतलब उसके आगे पीछे घूमना, उसको सबसे ज़्यादा कांग से सरन को परेशान करने में कुरेन को ही मज़ा आता था, क्योंकि कुरेन रूल्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही पक्का था और रूल्स को ब्रेक करना तो कांग से सरन के नस नस में है। और यही नस नस में खून जो है उसकी माँ से विंग को मिला है। ये सुनते ही ना यू हंसते हुए बोलती है, और मुझे लग रहा है कि कुरेन की तो अब खटिया खड़ी होने वाली है जब उसे पता चलेगा कि विंग असल में किसका बच्चा है। ये सुनते ही ना जियांग फैमिया चुप। फिर उसके बाद मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विंग किसका बच्चा है, तुम्हें याद है ना यू। ये सुनते ही ना मैडम यू का मुंह एकदम चुप, मतलब वो जो हंस रही थी ना उनके फेस से स्माइल ही गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वो विंग की तरफ देखती हैं और फिर वो ना
एक मेड से बोलती है कि विंग जैंगचन और यानली को बुलाए। तो वो सभी ना जाते हैं, विंग जैंगचन और यानली को बुला के लाते हैं। उसके बाद मैडम यू बोलती है कि यानली, मैं तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी देती हूँ, तुम गुस्से जा तो रही हो, पर किसी को भी ये पता चलने मत देना कि विंग कौन है असलियत में। ये सुनते ही वो सभी अजीब नज़र से देखने लगते हैं एक दूसरे को। फिर विंग बोलता है, मदर आप ये क्या बोल रही हैं? तो जो मैडम यू है ना वो बोलती है, बेटा विंग, तुम वहाँ जाने से पहले अपने 8 पूछों को छुपा देना। ये सुनते ही विंग बोलता है, ठीक है मदर, पर इसकी ज़रूरत ही क्या है? मेरे सभी पूछ तो कितने प्यारे, कितने क्यूट है, ये देखिए। ऐसा बोल के ना वो पीछे घूम जाता है और अपने पूछों को दिखाने लगता है। और उसके पूछ भी एकदम बहुत ही क्यूटली लहरा रहे थे, जैसे कि वो पूछ भी चाहते हैं कि उसकी मदर देखे उसकी पूछों को कि वो कितने सुंदर है। ये सुनते ही ना मैडम अपने सर पे हाथ मार देती है और जियांग चैन भी, जियांग पर मैं तो हंसने लगते हैं और यानली भी। फिर यानली बोलती है, आशन ये बात नहीं है, हाँ तुम्हारे टेल्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत हैं, पर अगर मदर बोल रही है कि इन्हें छुपाना है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा आशन, तुम समझो। ये सुनते ही विंग अपने सर को खुजलाने लगता है और बोलता है, अच्छा ऐसा क्या रीज़न होगा, ठीक है मैं छुपा दूँगा। तो मैडम ये बोलते हैं, गुड, ये अच्छी बात है कि तुम समझ गए, और हाँ वहाँ जाकर ज़्यादा बदमाशी नहीं, ठीक है। ये सुनते ही विंग बोलता है, ओके मदर। फिर जियांग चैन बोलता है, क्या मदर, आप किसको बोल रही हैं कि बदमाशी ना करें? हाँ, उसे जिसे बिल्कुल भी ये बात सुनाई ही नहीं देता कि बदमाशी नहीं करना है, हैं? ये सुनते ही यू बोलती, जियांग चैन आचिंग। ये सुनते ही जियांग चैन बोलता है, आप तो सिर्फ मुझे ही डांटो, इस नाइनटल फॉक्स को तो डांटो ही मत। ये सुनते ही ना विंग ना चपाट सनी एक फॉक्स में चेंज होता है और वो घुराने लगता है जियांग चैन की तरफ, और जियांग चैन ना वो भी एक फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो भी ना विंग की तरफ घुराने लगता है और ये दोनों ना एक क्यूट सा, जैसे दो छोटे छोटे दो पपीज जो लड़ाई नहीं करते आपस में, उस तरीके से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जियांग वो मैडम यू जो है ना वो अपने सर पे ही हाथ मार देते हैं और बोलती है, इनका क्या होगा, मैं क्या करूँ? इस तरफ यानली जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है इन दोनों का फाइट देख के, और जियांग फेमिया भी। इधर मैडम यू चिल्लाती रह जाती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तुम दोनों, अरे रुक जा विंग। बट विंग और जियांग चैन दोनों में से कोई नहीं रुकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन, जहाँ पे एक खूबसूरत सा लड़का जिसके 3 टेल्स हैं, वो तीनों के तीनों टेल्स जो है ना वो हवा में बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही शांत तरीके से लहरा रहे हैं। उस लड़के के फोरहेड पे एक खूबसूरत सा एक लाल रंग का चंद्रमा की तरह निशान है और उसके फेस पे एक क्यूट सी स्माइल है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, लगता है जल्द ही मेरा सोलमेट आने वाला है मेरे पास, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा बोल के वो एक स्माइल करता है और फिर वो बोलता है, मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फाइटिंग कर लेता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने रूम से वो बाहर निकलता है। उसके बाद वो शॉर्ट फाइटिंग के लिए जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में उसके 2 गगा मिलते हैं, एक कुरन का बेटा और एक सिचन। वो दोनों ही मिलते हैं और वांग जी उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों मेरे साथ शॉर्ट फाइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे? तो वो दोनों हाँ कह देते हैं। उसके बाद वांग जी उनके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग, जैंगचेन और यानली ये तीनों ही गुस्सों के लिए निकलने वाले हैं। तभी मैडम ये बोलती, विंग अपने टेल्स को छुपाओ। ये सुनते ही विंग बोलता है, ओह हाँ याद आया, अभी करता हूँ। ऐसा बोल के ना वो थोड़ा सा अपना आंखें बंद करता है और ध्यान लगाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो एक टेल है वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर दूसरा टेल चला जाता है, फिर तीसरा टेल चला जाता है। ऐसे करते करते 8 टेल्स मतलब उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल बच जाता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद वो अपने टेल्स को देखता है और वो एक साय करता है और बोलता है, मैं इन्हें मिस करूँगा। फिर मैडम ये बोलते हैं, वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, कहीं और नहीं चले गए, किसी और के बॉडी में नहीं चले गए। ये सुनते ही विंग एक स्माइल करता है। तो वो पीछे देखता है, उसका टेल जो कि लटक गया था, मतलब वो होता है ना, कभी कभी हम नाराज़ हो जाते हैं तो एकदम मुरझा जाते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से फूल नीचे मुरझाने के बाद ऐसे वो हो जाता है ना, उसका फेस ज़मीन की तरफ हो जाता है ना, ठीक उसी तरीके से विंग का जो पूँछ है ना वो एकदम नीचे हो जाता है। ये देख के ना सभी शॉक्ड, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद विंग अपने पूँछ को देखता है और बोलता है, ओफो तुम उदास क्यों हो रहे हो। हाँ चिंता मत करो, वो है तो मेरे बॉडी के अंदर ही ना, मेरा जब मन करेगा तब मैं निकाल लूँगा, ठीक है। बट अभी तुम लोगों का अंदर रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा, अभी तुम नाराज़ मत हो, ठीक है। तो वो टेल ना अपना सर उठाता है, ऐसा लगता है मतलब अपने पोछे का जो नोक रहता है ना वो उठाता है और विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो हिलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो मान गया है इस बात को। मैडम ये बोलती है, बाप रे ये अपने पोछों से मतलब पूछों से बात भी करता है। जैंग फैमिली पूछते हैं, विंग क्या तुम अपने टेल से बात करते हो। तो विंग बोलता है, यस अंकल, आई मीन यस फादर। तो जैंग फैमिली बोलते हैं, बेटा मैंने कितनी बार बोला है तुम मुझे अंकल मत बोला करो, मुझे फादर ही बोला करो, मुझे यही सुनना ज़्यादा पसंद है तुम्हारे लिए। तो विंग बोलते हैं, सॉरी फादर, माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं गलती से बोल दिया, अब मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो जैंग फैमिली एक स्माइल करते हैं। उसके बाद विंग, जैंगचेन और यानली तीनों ही अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर। घोड़ों पे बैठ के वो लोग चले जाते हैं। पहले तो वो लोग तालाब के पास जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से नाव पकड़ते हैं, फिर गुस्सू के लिए निकलते हैं। गुस्सू पहुँच के फिर वहाँ से फिर वो लोग जाते हैं एक इन में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर से वो लोग निकलते हैं और पैदल ही चलना स्टार्ट कर देते हैं गुस्सू के पास। शाम होने से पहले उन्हें गुस्सू पहुँचना था, तो इसलिए वो लोग निकल जाते हैं। फिर गुस्सू पहुँच के वहाँ पे अपना कार्ड दिखाते हैं, इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं। उसके बाद वो लोग गुस्सू के अंदर चले जाते हैं। उन्हें अपना अपना एक अलग अलग रूम दे दिया जाता है और वो लोग अपने रूम में जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है वो नाइट का सीन। नाइट में विंग बोलता है, उफ मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं पहले ही सो गया था, अब मैं क्या करूँ। फिर वो जैंगचेन की तरफ देखता है जो कि घोड़े बेच के सो रहा था। विंग उसके पास जाता है, उसे उठाता है और वो बोलता है कि जैंगचेन मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। तो जैंगचेन बोलता है, तो जाके बाहर टहलो, बट मुझे परेशान मत करो, और हाँ गुस्सू के बाहर मत जाना वरना तुम्हें अंदर आने की एंट्री नहीं मिलेगी। ये सुनते ही विंग बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर विंग अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो अपने रूम के बाहर टहलना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा दूर आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है एक वाइट कलर की रोशनी जो कि यहाँ से वहाँ टहल रही थी, मतलब टहलने इधर से उधर गुजर रही थी। विंग उस रोशनी की तरफ जैसे अट्रैक्ट हो रहा था। वो जाना तो नहीं चाहता था बट फिर भी उस रोशनी की तरफ चला ही जाता है और धीरे धीरे जाता उस रोशनी के पीछे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही नवीन एकदम चौंक जाता है, जैसे कि अपने होश में आया हो अभी। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो आगे देखता है तो आगे कोई नहीं है। तो विंग बोलता है, अरे वो कहाँ गया? यहीं तो था वो, अभी तो यहीं था, फिर कहाँ चला गया? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे? ये सुनते ही विंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ जी भी सुन, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने आ गया था। तो सिचन बोलते, ओह अच्छा, आप टहल लिए? ये सुनते ही विंग बोलता है, हाँ टहल ही रहा था। तो जेबुजुन बोलते हैं, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आपको? तो विंग बोलता है, हाँ जी ज़रूर जेबुजुन। फिर उसके बाद जेबुजुन विंग के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो विंग से पूछते हैं, तो आपका सफ़र कैसा रहा? तो विंग बोलता है, जी बिल्कुल, बहुत ही आराम से हम आ गए थे। फिर इसी तरीके से सिचन कुछ और भी बातें करने लगते हैं विंग से, और विंग का ध्यान उस जगह से हट जाता है और उस सफ़ेद सी रोशनी से भी हट जाता है। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाई जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सो के उठता है, रेडी होता है, और वो अपनी क्लासेस के लिए निकल जाता है जियांगचन और यानली के साथ। क्लासेस में जाता है और सभी के साथ इंट्रोडक्शन दिलाता है जिस तरीके से द अनटेम्प्ट्स में हुआ था। और इंट्रोडक्शन दिलाने के बाद फिर वो सभी अपना अपना गिफ्ट भी देते हैं जो कि अपने अपने क्लान के तरफ से, सेक्ट के तरफ से लेकर आए थे। और उसके बाद वो अपने क्लासेस को लेना स्टार्ट करते हैं। विंग तो बोर ही हो जाता है उस क्लासेस में, क्योंकि फर्स्ट क्लास ही वही था रूल्स का जो कि लैन कुरैन ले रहे थे, और अपने 3000+ रूल्स को वो सुना रहे थे और उन्हें बता रहे थे। हर एक रूल्स का एक अलग मीनिंग होता है और उन मीनिंग्स के बारे में भी वो बता रहे थे। इसी तरीके से करते करते ये टाइम बीत जाता है। और यहाँ पे विंग ने कुछ दोस्त भी बना लिया था, जिसमें से एक न्यूसन था, दूसरा विंग था, और शुयांग भी इन्हीं के साथ ही पढ़ता था। शुयांग, शाओ सिंचेन, ये सभी को विंग दोस्त बना लिया था। यहाँ तक कि वेन चाओ, मिंग याओ, ये सभी ना विंग के दोस्त हो गए थे, जियांग चैन के भी। और यानली ने वेंचिंग, मैम्या और वांगशी और लूसी, इन सबको मतलब दोस्त बना लिया था। ये सभी मतलब अपना टीम बन चुके थे, ठीक है। अभी हम इस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार विंग वांगजी जब एक दूसरे को देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। सो आज के पार्ट में तो कोई भी वांगसन मोमेंट नहीं आया, बट नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर है वांगसन मोमेंट, आई मीन श्यानवांग मोमेंट, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का पार्ट कैसा लगा है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।